जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी इन बुलेट्स। आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है, आपको पता है कि पास्ट जो है इसका मतलब होता है माजी, गुजरा हुआ ज़माना, पिछला उस दौर। और इंडेफिनिट का मतलब है मुतलक, मानी मुतलक मतलब आम कॉमन। और जो टेंस है ये क्या है? ज़माना। तो इसका मतलब होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होगा कि फेल माजी मुतलक, यानी वो ज़माना जो गुज़र गया है। तो गुज़रे हुए ज़माने के ऊपर आज हम बहस करेंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है, इसका दूसरा नाम आपको पता है सिंपल टेंस भी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल टेंस भी बोलते हैं। फेल माजी मुतलक ये क्या होता है? ये फेल माजी में किसी काम के ज़माने या किसी काम के करने होने या सहने को जाहिर करता है। यानी कि काम गुजर गया, कल जो गुज़श्ता कल गुजरी उसमें काम हो चुका है। जो काम हो गया हो या जो काम ज़माना माजी में किया हो उसको हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फेल माजी मुतलक। एक है मैं काम करता हूँ, एक है मैं काम करूँगा। मैं काम करता हूँ ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और मैं काम करूँगा ये कौन सा है? पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मतलब मुस्तकबिल के अंदर है। लेकिन एक है मैंने काम किया। तो मैंने काम किया है ये है पास्ट के अंदर, कि पास्ट के अंदर जो काम है वो मैंने किया। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। इसकी उर्दू के अंदर पहचान क्या होती है? जुमले के आखिर में अलिफ आता है या आता है, अलिफ आता है या आता है। जैसे कि था, थी, ये वगैरह, मतलब या आता है या अलिफ आता है, ये आपने याद रखना है। मसलन मैं कहता हूँ असलम स्कूल गया, असलम असलम स्कूल गया। अब जो गया है इसके आखिर में देखें ये क्या आ गया? अलिफ आ गया। रज़िया रोई, तो जब रोई है, यहाँ मैं कहता हूँ और रज़िया रोई, रज़िया रोई। अब जो ये रोई है इसके आखिर में ये या आ गया है। तो असलम स्कूल गया, असलम स्कूल गया। अब जो गया है, गया के आखिर में क्या आ गया? या आ गया। तो आपको इन आखिरी वर्ड से पता चल जाता है कि ये जुमला कौन से टेंस का है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, फेल माजी मुतलक का जुमला है। अगर यहाँ पे ता है, ती हूँ होता तो फिर तो होना था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? या और अलिफ आ गया जुमले के आखिर में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की इंग्लिश कैसे बनाते हैं। तो इसकी इंग्लिश बनाने का तरीका यह है कि नंबर एक, सब्जेक्ट जो फ़ाइल है और फाइल के बाद जो है वो हमने क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब लगाना है। फ़ाइल के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना, फ़ाइल के बाद सिर्फ दूसरी फॉर्म लगानी है। जो फेल है उसकी दूसरी फॉर्म लगानी है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि हम फाइल के बाद जो है फेल की पहली फॉर्म लगाते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में। तो यहाँ पे यह है कि हम सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद जो है हम फेल की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? जी वर्ब की हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म दूसरी फॉर्म, और उसके बाद हम क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट। मसलन मैं कहता हूँ गो जो है ये पहली फॉर्म है, और वेंट जो है इसकी दूसरी फॉर्म है, और गोन जो है वो इसकी तीसरी फॉर्म है। तो अब जो वेंट है ये दूसरी जो फॉर्म है ये हम लगाएंगे। जब मैं कहता हूँ अली स्कूल गया, तो अली सब्जेक्ट आ गया, और दूसरी फॉर्म इसकी कौन सी है? फेल की, वेंट। तो अब क्या किया जाएगा? अली वेंट टू स्कूल, अली स्कूल गया। अब ये आ गया हमारे पास जी, अली स्कूल गया जुमला कंप्लीट हो गया। अब हमने देखना यह है कि हमने फ़ाइल लगाया, फ़ाइल के बाद सिर्फ दूसरी फॉर्म लगाई। यहाँ पे फ़ाइल ही हो, शी हो, आई हो, यू हो, दे हो, वी, कुछ भी हो, जमा हो, वाहिद हो, कुछ भी हो, हमने सिर्फ फेल की कौन सी फॉर्म लगानी है? दूसरी फॉर्म लगानी है। बस ये ज़हन में रखना है। फ़ाइल के बाद फेल की दूसरी फॉर्म ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फ़ाइल के बाद फेल की पहली फॉर्म लगाएं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो फ़ाइल के बाद फेल की जब भी दूसरी फॉर्म लगी तो फ़ौरन समझ जाएं ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब अगर इस जुमले को सवालिया हमने बनाना हो तो हम क्या करते हैं? जुमले को सवालिया बनाने के लिए हमें एक काम करना पड़ता है कि हम जिसमें सवाल पूछें। मैंने कहा था अली स्कूल गया, अली वेंट टू स्कूल। अब मैं अगर यूँ कहूँगा क्या अली स्कूल गया, जुमला सवालिया बन जाएगा, मतलब उसमें सवाल हम पूछ रहे हैं। तो इसके लिए हम शुरू में लगाते हैं, जुमले के शुरू में डू डिड लगाते हैं। प्रेजेंट में हम डू या डज लगाते थे, तो यहाँ पे हम सिर्फ डिड लगाते हैं। डिड, कुछ भी हो, वाहिद हो, जमा हो, आई हो, वही हो, ये हो, जो भी हो, तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं? डिड लगाते हैं। और डिड के बाद काम क्या करते हैं? हम सब्जेक्ट लगाते हैं। और फिर सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं जी? वो जो फेल है उसकी जो हमने दूसरी फॉर्म लगाई थी उसको हम बना देते हैं पहली फॉर्म बना देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अब इसको ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे। देखिए मैंने कहा था अली मैंने कहा था अली
वेंट टू स्कूल, अली स्कूल गया, अली वेंट टू स्कूल, अली स्कूल गया। ठीक है, अब मैंने इस जुमले को बनाना है सवालिया। क्या अली स्कूल गया, तो अब मैं इस अली से पहले क्या लगा दूंगा, डिड, सिर्फ ये काम करना है, डिड अली, डिड अली, क्या अली, अब इसका तर्जुमा होगा क्या अली वेंट टू स्कूल था, दूसरी फॉर्म लगी हुई थी, तो इसको हमने दोबारा से कौन सी फॉर्म बना देना है, पहली, तो डिड अली क्या जगह, वेंट की जगह पे गो टू स्कूल, क्या अली स्कूल गया, तो ये हमारा बन जाएगा पास्ट इंडेफिनेट का सवालिया जुमला। नंबर 1 शुरू में डिड लगा दो, नंबर 2 पहली दूसरी फॉर्म को पहली कर दो। ये दो उसूल हैं जुमले को पास्ट इंडेफिनेट टेंस में सवालिया बनाने के। लेकिन अगर हमने इसी जुमले को मनफी बनाना हो तो हम क्या करेंगे, मनफी जुमला बनाना मतलब हम कहें अली स्कूल नहीं गया, तो हम क्या करेंगे, हम इसी डिड को उठा के यहाँ पे लाएंगे, तो अली डिड और साथ इसके क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे, तो अली डिड नॉट गो टू स्कूल। इसको ज़रा हम देखते हैं दोबारा से लिख के। मनफी जुमला जो बनाएंगे हम क्या बनाएंगे, अली, अली आ गया, तो इसके बाद हम क्या लगा देंगे, डिड, डिड ज़रूर यहाँ पे लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब है, अली डिड आगे साथ इसके क्या लगा देंगे, नॉट, अली डिड नॉट, और गो था वेंट था, दूसरी फॉर्म को हम पहली रहने देंगे, अली डिड नॉट गो टू स्कूल, तो अली स्कूल जो है वो नहीं गया। ये हमारा जुमला बन जाएगा सवालिया मनफी, मनफी जुमला। अगर हम इस जुमले को सवालिया मनफी बनाएं, यानी क्या अली स्कूल नहीं गया, सवाल भी पूछ रहे हों, इनकार भी कर रहे हों, तो वो क्या बन जाएगा, सवालिया मनफी। तो हम क्या करेंगे, इसी डिड को उठा के इसके शुरू में लगा देंगे, तो और नॉट को यहीं रहने देंगे, तो क्या बन जाएगा जुमला सवालिया मनफी। यानी कि हम क्या कर देंगे, डिड अली नॉट गो टू स्कूल, क्या अली स्कूल नहीं गया, फाइल की फॉर्म वही पहली रहेगी, डिड अली। तो क्या आ जाएगा जुमला जी, यहाँ पे आ जाएगा डिड, डिड अली नॉट गो टू स्कूल। ठीक है जी, तो क्या अली स्कूल नहीं गया, डिड अली नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे डिड जो है वो जुमले के शुरू में आ गया, नॉट वहीं रहा, जुमला क्या बन जाएगा, सवालिया मनफी हो जाएगा, क्या अली स्कूल नहीं गया। तो ये था जी हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस कि नंबर 1 जुमले सादा जुमला बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनेट टेंस में जुमले की पहचान क्या होती है, अलिफ और या आता है। इंग्लिश में बनाने के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं जी, वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाते हैं, और जो है हम जो अगर इसको सवालिया बनाना हो तो जुमले के शुरू में डिड लगा देते हैं, और सब्जेक्ट और वर्ब की पहली फॉर्म को दूसरी को पहली बना देते हैं। और अगर हमने सवालिया मनफी बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद जो है हम क्या करते हैं, डिड नॉट लगा देते हैं और वर्ब की फॉर्म पहली ही रहने देते हैं। ठीक है, तो जुमला मनफी बन जाता है। अगर सवालिया मनफी बनाना हो तो डिड को हम शुरू में ले जाते हैं, नॉट यहीं रहता है, तो जुमला सवालिया मनफी बन जाता है। तो ये थे उसूल पास्ट इंडेफिनेट टेंस को बनाने के। इसके अब तीनों किस्म के जुमले बन गए, चारों किस्म के, सादा जुमला बन गया, सवालिया मनफी और सवालिया मनफी दोनों बन गए। अब हैं कुछ चीज़ें जहाँ पे हम यूज़ करते हैं, मंदरजा झैल जगहों पर भी ये टेंस इस्तेमाल होता है। कौन सा जी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ऐसा काम जो माजी में मुकम्मल हुआ हो, अमूमन इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट एडवर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा दें। एडवर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है, जिसमें माजी की बात की गई हो, जैसे कि यस्टरडे, कल का दिन है ना, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, यस्टरडे कल का दिन। लास्ट नाइट एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये एडवर्ब्स की आपको पता है, एडवर्ब की काइंड्स जो हैं वो जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो ये 5-6 किस्में हैं एडवर्ब की। तो उसके अंदर से एडवर्ब ऑफ टाइम है, और एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये भी कौन सा है, पास्ट का है, मतलब पास्ट की बात हो रही है, गुजरे हुए ज़माने के बाद, यस्टरडे, लास्ट नाइट। तो इन औकात को जाहिर करने के लिए भी हम किस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ही वेंट टू लाहौर यस्टरडे, वो कल लाहौर गया, यानी जो कल गुजर गया है उसमें वो लाहौर गया था। तो हमने ही लगाया, सब्जेक्ट और वर्ब की दूसरी फॉर्म लगा के हमने कौन सा टेंस यूज़ किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद है जी दूसरा, शी डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड लास्ट नाइट। अब ये लास्ट नाइट एडवर्ब ऑफ टाइम है, लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम पास्ट टेंस का है, पास्ट टेंस का है। तो यहाँ पे हमने फिर इसको जाहिर करने के लिए क्या किया, शुरू में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा दिया कि शी डिपार्टेड, वो रवाना हुई, फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इस दुनिया से, मतलब वो इस दुनिया से चली गई, फौत हो गई, लास्ट नाइट पिछली रात। तो शी डिपार्टेड, डिपार्टेड दूसरी फॉर्म हमने लगाई है सब्जेक्ट के बाद, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म हो तो टेंस कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिल माजी मुतलक।
उसके बाद आ गया एडवर्ब ऑफ टाइम के बगैर, एडवर्ब ऑफ टाइम के बगैर भी ये टेंस इस्तेमाल होता है। एक तो नहीं एडवर्ब ऑफ टाइम लगाओ, एक है इसके बगैर भी एक पास्ट टेंस इस्तेमाल होता है। वो कैसे? जैसे कि आई पास्ट माई मैट्रिकुलेशन फ्रॉम राजनपुर, मैंने अपना मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक का एग्ज़ाम कहाँ से पास किया? राजनपुर से पास किया। तो आई पास्ट, अब ये कॉमन सी बात है कि राजनपुर से पास किया, तो मैं इसको सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही जिक्र कर दूंगा। इसके बाद है आई मेट मोहसिन इन लाहौर, मैं मोहसिन से लाहौर में मिला। तो ये जो है ये भी हमने एक कॉमन बात की, तो इसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया कि सब्जेक्ट आई और वर्ब की दूसरी फॉर्म मीट के बाद मेट हमने लगा के इसको यूज़ किया। आगे देखें, माजी की आदात को जाहिर करने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही डिलीवर्ड अ लेक्चर एवरी डे, उसने हर रोज़ अपना एक लेक्चर दिया। अब जैसे ही हैज़ डिलीवर्ड अ लेक्चर एवरी डे, ये नहीं हम कहते क्योंकि उसकी आदत है डेली का लेक्चर देना, उसकी रूटीन वर्क है, तो हम इसको कहेंगे ही डिलीवर्ड अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लेके आएंगे ही डिलीवर्ड अ लेक्चर एवरी डे। ही ऑलवेज हेल्प द नीडी, उसने हमेशा जो है जो मोहताज हैं उनकी मदद की। ही ऑलवेज हेल्प्ड, अब जो ये है हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे एक लफ्ज़ है ऑलवेज, तो ऑलवेज जो ये बताता है कि ये इसकी आदत है, तो ऑलवेज की वजह से हमने इस कौन सा टेंस यूज़ करना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नीचे ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन अल्फाज के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस अक्सर अमूमन जो है वो यूज़ होता है, कभी कभार दूसरे भी यूज़ होते हैं, लेकिन अक्सर जो है वो टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। नंबर एक, जैसे लास्ट, लास्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे जुमला देखें, ही देयर लास्ट ईयर, ही नॉट गो, अब ही डिड नॉट गो देयर लास्ट ईयर, वो पिछले साल वहाँ नहीं गया। अब हमने यहाँ पे कौन सा, ही हैज़ नॉट नहीं करना, ही हैज़ नॉट गोन देयर लास्ट ईयर ये नहीं करना, या ही हैड नॉट गोन देयर लास्ट ईयर ये भी नहीं करना। यहाँ पे कौन सा टेंस लाना है? पास्ट टेंस, क्योंकि ये लास्ट के साथ जो है वो अमूमन कौन सा टेंस यूज होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ही डिड नॉट, अब यहाँ पे हम डिड लगा देंगे क्योंकि इसको मनफी बनाना है, तो डिड नॉट गो देयर लास्ट ईयर। आगे देखें यस्टरडे, यस्टरडे के साथ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। जैसे ये देखें दूसरे नंबर का जुमला, आई लेटर यस्टरडे, आई नॉट राइट अ लेटर, अब आई हैज़ नॉट नहीं आएगा, आई हैज़ नॉट, आई हैव नॉट, आई हैड कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ यस्टरडे है तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे? डिड, आई डिड नॉट राइट अ लेटर यस्टरडे, मैंने कल जो है गुज़िश्ता कल एक खत नहीं लिखा। उसके बाद है जी अगो, अगो के साथ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। जैसे कि आप नीचे देखेंगे जुमला है 5वें नंबर पर, आई पास्ट माई एमए, मैंने अपना एमए जो है वो पास कर लिया, मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले। तो अब आई हैव पास्ट या आई हैड पास्ट नहीं लगाते, बल्कि सिर्फ पास को जो है हमने क्या कर दिया, क्योंकि अगो आया हुआ तो अगो की वजह से हमने इसको पास्ट दूसरी फॉर्म कर दी, हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना के इस्तेमाल करना है। उसके बाद आ गया या, आर विद एनी एडवर्ब शोइंग पास्ट टेंस, या ऐसा कोई एडवर्ब हो जो कोई भी एडवर्ब हो जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जाहिर कर रहा हो, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? उसके साथ हम लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि हम यस्टरडे मॉर्निंग, अब देखें ये पिछले दिन की मॉर्निंग के बारे में बात हो रही है, यस्टरडे मॉर्निंग। अब देखें जी बिफोर, अब ये बिफोर जो है बिफोर जो है ये भी पास्ट टेंस की बात कर रहा है। उसके बाद देखें यस्टरडे, ये तो पास्ट टेंस की ही बात कर रहा है। हमने पीछे जो लफ्ज़ पढ़े थे उनके अंदर भी पास्ट टेंस की बात थी, है लास्ट नाइट, लास्ट संडे, लास्ट वीक, तो ये सारे पास्ट टाइम के एडवर्ब्स हैं। तो जो पास्ट एडवर्ब्स होता है उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। तो ये था जी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टोटल। बाकी इंशाल्लाह पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को जो है हम अगले लेक्चर में करेंगे।